मैं दिव्यांशु वर्मा। आज हम सीखेंगे कि हम एसएपी यूएफएफ के अंदर डीबग किस तरीके से करते हैं। तो मेरा ये एक प्रोग्राम है, इसको रन करते हैं। ये टेस्ट बाइंडिंग, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रीव्यू करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है Vue1, जिसमें एक टेबल ली है और मैंने नोटबिन की सर्विस को इसमें काम में लिया। प्रोडक्ट एंटिटी के साथ मैंने इसको बाइंड अप किया है। दैट मीन्स मैंने बाइंड किया है। तो ये मेरा प्रोग्राम लोड हो चुका है, लेकिन ये कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो क्या एरर हो सकती है, देखते हैं। जब मैं इसमें कंट्रोलर में जाऊंगा तो मैंने इसमें जेसन मॉडल और डाटा मॉडल की लाइब्रेरी तो मैसेज बॉक्स की लाइब्रेरी को लोड करने का और कंस्ट्रक्टर में डिफाइन भी करने का। करेक्ट। ओन इनिट फंक्शन सही है। हमने एक नया जेसन मॉडल बनाया, उसको हमने नेम मॉडल बना दिया और टेबल के साथ। और टेबल मॉडल के अंदर हमने प्रॉपर्टी को सेट कर दी एड डेटा बाय डिफॉल्ट एम्प्टी एरे। और फिर हमने कहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रीड टेबल फंक्शन कॉल होना चाहिए जैसे हमारा प्रोग्राम इनिशिएट हो। ठीक है, ये इनिशिएट हो रहा है। हमने एक मॉडल को ले लिया है और हमने नेम मॉडल को कॉल किया, जैसे ए टेबल ऐसे ब्लैंक एम्प्टी एरे पास किया और हमने ओ मॉडल को रीड किया जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट मॉडल है। उसमें हमने प्रोडक्ट्स को लिया, प्रोडक्ट्स के अंदर हमने मैपिंग कर दी एंड देन इसको हमने हमारे यूआई के साथ बाइंड कर दिया। देखने में तो सही दिख रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं, लेकिन कुछ भी लोड नहीं हो रहा। तो कैसे पता पड़ेगा कि क्या दिक्कत है? तो सबसे पहले आप राइट क्लिक कीजिएगा, रिस्पेक्ट में जाइएगा एंड देन कंसोल में जाइएगा। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग रीड टेबल Vue1 कंट्रोलर के अंदर 25 नंबर की लाइन है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि ये अनडिफाइंड है। डैट मीन्स कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, मतलब हम अनडिफाइंड की प्रॉपर्टी को पढ़ नहीं सकते। तो अनडिफाइंड क्या है? हमारा मॉडल। दैट मीन्स ये कह रहा है कि जो हमारा ओ मॉडल है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, चेक करते हैं। तो Vue1 में जाएंगे, हम देखेंगे अनडिफाइंड क्यों है। ठीक है, मैंने मॉडल ले लिया। ओके, मैंने मैनिफेस्ट में गया अपने और अपने मॉडल्स को चेक करता हूँ। करेक्ट। तो ये मेरा मॉडल्स है, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी मॉडल। दैट मीन्स ये कहना चाहता है कि जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल है, इसके अंदर कोई भी हमारी सर्विस नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्विस लोड करनी पड़ेगी। इसलिए अनडिफाइंड बता रहा है। इसको कई तरीके क्या है इसको फिक्स करने के। या तो आप इस एम्प्टी मॉडल, दैट मीन्स हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल है इसमें सर्विस को लोड कर दो, या फिर आप अलग कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, हम वे1 तरीका देखते हैं। वे1 पहला तरीका, किस तरीके से आप फिक्स करेंगे, बाय इंसर्ट बाय लोडिंग सर्विस into the by default मॉडल। करेक्ट। तो किस तरीके से लोड करेंगे हम, एक बना देते हैं, वेरिएबल लेते हैं ओ लोड ओ डाटा मॉडल, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे लोड कर देता हूँ न्यू ओ डाटा मॉडल। और क्या था हमारी सर्विस, मैनिफेस्ट में जाएंगे, मेन सर्विस, मेन सर्विस का यूआरएल है दिस वन। आप कॉपी करो और इसको लोड कर दो, सिंपल। और इसको हमारे डिफ़ॉल्ट मॉडल के साथ बाइंड अप कर दो। दैट मीन्स रिस्टोर गेट व्यू डॉट सेट मॉडल ओ लोड मॉडल। अब आप देखोगे तो इस मॉडल के अंदर ये सर्विस आ चुकी है, लोड हो चुकी है। और इस सर्विस के अंदर एक हमारा रीड मेथड है, प्रोडक्ट्स फिर करोगे तो आपका डाटा आ जाएगा। ठीक है, हमने प्रोडक्ट्स पढ़ा और देखते थे कुछ दिक्कत तो नहीं है हमारे अंदर। सक्सेस में गए, रेस्पॉन्स में एक पैरामीटर पास किया, रेस्पॉन्स के रिजल्ट्स को हमने मैप कर दिया एक ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ऑब्जेक्ट्स को हमने एक ब्लैंक एरे के अंदर पुश कर दिया।
एंड देन उसको हमने हमारा ओ टेबल डाटा मॉडल के साथ हमने सेट कर दिया। ठीक है, दस करेक्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, हम सक्सेस के अंदर हम दिस फंक्शन को नहीं ले सकते, तो हमें इसको बाइंड करना पड़ेगा, बाइंड दिस। सिमिलरली कोई एरर आती है तो हमें इसको भी बाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम सक्सेस दिस फंक्शन को सक्सेस के अंदर काम में नहीं ले सकते। तो अब देखते हैं, इसको आना चाहिए डाटा वाला, डाटा आ चुका। तो देखा किस तरीके से हम डिबग करके हम अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो कंसोल में तो ये एरर रिमूव हो जाएगी। अब देख सकते हो इस एरर का कोई लेना देना नहीं, एरर रिमूव हो चुकी है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, ये कर सकते हो आप, जैसे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और सेकंड तरीका, आप इसको एक मॉडल बना दो। ठीक है, एक और नया मॉडल बना दो। तो मैं इसको नया मॉडल बना देने के लिए क्या करूँगा, ये जो हमारा गेट व्यू है, इसको भी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ और एक नीचे समझने के लिए। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया वे टू से। इसमें गेट व्यू, दैट मीन्स इस व्यू के अंदर हम मल्टी लेवल व्यू, हम गेट ऑनर कंपोनेंट को काम में ले लेते हैं। इस पर हम क्या कर रहे हैं, जो दिस डॉट गेट व्यू जो होता है हमारे, समझो पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें एक दो चीज़ें। अब तक हम क्या कर रहे थे, दिस डॉट गेट व्यू, इससे पहले वाले केस में। तो जो दिस डॉट गेट व्यू का करता है, ये हमारा ओनली करंट स्कोप, दैट मीन्स करंट व्यू के इंस्टेंस को ये रिटर्न करता है। दैट मीन्स ओनली दिस स्क्रिप्ट, जिस भी स्क्रिप्ट आप काम कर रहे हो, स्क्रीन उसी स्क्रीन के व्यू को ये इंस्टेंस को ये शो करेगा, या उसके ऊपर ये काम करेगा। दैट मीन्स जो आपका दिस डॉट गेट व्यू होता है, वो करंट व्यू के इंस्टेंस पे ही वर्क करता है, जिसका स्कोप जिस स्क्रीन के लिए रहता है, दैट मीन्स उसी स्क्रीन के लिए रहता है। और जो हम गेट ऑनर कंपोनेंट यहाँ पे हम काम में ले रहे हैं, ठीक है, इस गेट ऑनर कंपोनेंट का क्या होता है, ये एक रूट होता है, रूट ऑफ द ऐप। दैट मीन्स इसका जो स्कोप रहता है वो इंटायर ऐप में रहता है। स्कोप क्या रहता है, इंटायर ऐप। और जो उसका जो व्यू का स्कोप होता, व्यू का जो स्कोप रहता है वो क्या रहता है, करंट व्यू ओनली, और इसका इंटायर ऐप। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जो भी मॉडल बना रहा हूँ, इसका स्कोप पूरे मैं इंटायर ऐप को दे देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं व्यू की जगह करता हूँ दिस डॉट गेट ऑन कंपोनेंट डॉट सेट मॉडल, न्यू जेसन मॉडल, नया मॉडल बना दिया, नया मॉडल को ले लिया मैंने, इसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, और इसी को अब दिस डॉट गेट ऑन कंपोनेंट, ये मैंने कंप्लीट मॉडल ले लिया, और मॉडल ले लिया मैंने हमारा जो नया मॉडल बनाया था ओ टेबल, तो वो भी हमने ओ टेबल के नाम से यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ओ टेबल मॉडल के नाम से। फाइन। तो आप सिमिलरली देखोगे तो भी अब हमारा डाटा आ जाएगा इससे भी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम इस बार हम दिस डॉट गेट ऑन कंपोनेंट काम में ले रहे हैं, जो कि एप्लीकेशन का रूट होता है। इसका इसको पूरे एप्लीकेशन के अंदर रहता है। और अगर हम दिस डॉट गेट व्यू काम में लेंगे, तो ओनली दिस व्यू, दैट मीन्स जो हमारी करंट स्क्रीन है उसी पे वर्क करेगा। कल को हम कोई नेविगेशन ऐड करते हैं, तो वो दिस डॉट गेट व्यू के जरिए, इस मॉडल के जरिए जो भी हम नया मॉडल बना रहे हो उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये इसका हो गया वे टू। तो आपके पास मल्टीपल तरीके रहते हैं कि आप किस तरीके से करोगे कंपोनेंट। ठीक है, और डिबग करना भी बता ही देता हूँ कैसे करोगे डिबग। ये तो आपने एरर को फिक्स किया कि आप इंस्पेक्ट में जाके किस तरीके से अपने एरर को रिमूव कर सकते हो, डाटा को चेक कर सकते हैं। सिमिलरली आप डाटा का फ्लो किस तरीके से हो रहा है डिबग ऐप में, अपने एप्लीकेशन के अंदर आप कंसोल में जाएंगे, कंसोल क्लियर करेंगे, सोर्स में जाएंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम के कंट्रोलर को एक्सपेंड करेंगे, ये आपका प्रोग्राम आ गया। जो भी आपने कंट्रोलर बनाया था वो यहाँ पे लोड हो गया। तो ये मेरा फंक्शन है,
सबसे पहले क्या होता है, हमारा ऑन इट फंक्शन ट्रिगर होता है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरा सबसे पहले ऑन इट फंक्शन ट्रिगर होता है। जैसे हमारा प्रोग्राम लोड होगा, बूट स्टेपिंग होगी, बूट स्टेपिंग के बाद हमारा ये व्यू वन इनिशियलाइज हुआ। ठीक है, ये हमारा गया ऑन इट फंक्शन में, जैसे हमारा ट्रिगर हुआ। ये हमारा डिस्टोर्ट गेट ऑन कंपोनेंट, डेट मीन्स हम रूट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अंदर हमने एक मॉडल को सेट किया, जैसन मॉडल। उस जैसन मॉडल का नाम हमने दे दिया ओ टेबल। ठीक है, आगे करेंगे। उस ओ टेबल के अंदर हमने प्रॉपर्टी सेट कर दी ए डाटा के नाम से, जैसे ब्लैंक एरे रहेगी। करेक्ट। अब मैं इसको चेक कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने कंसोल में जाके इसको एक्सेस कर सकता हूँ। डिस्टोर्ट गेट ऑन कंपोनेंट डॉट गेट मॉडल। आप लिखोगे और टेबल मॉडल, तो आपको ये शो करता है ऐसा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब आप इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज को भी आप देख सकते हैं, गेट कर सकते हैं। हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, ए टाइप ए डाटा। याद है जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जिस भी जैसे भी आप कैपिटल लेटर कैपिटल और स्मॉल लेटर स्मॉल में लिख रहे हो, तो वैसा का वैसा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखा, ऐसे एम टी एर है, हमने यहाँ पे सेट किया था, तो ये ऐसे एम टी एर सेट हो गया। ठीक है, तो हमने इसको गेट भी कर लिया, यहाँ पे गेट किया तो हमें क्या मिला, ब्लैंक एर है। फाइन। इसके बाद हमने बोला कि एक हमारा फंक्शन है रीड टेबल, उसके बाद डायरेक्ट जंप कर जाए। तो ये इस पर जाएगा और रीड टेबल पे डायरेक्ट जंप कर जाएगा। मैं 33 नंबर लाइन पे डिबग करता हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ा तो ये हमारे रीड टेबल के अंदर हमारा डिबग इसके अंदर हिट हो गया। हमने रूट मॉडल को लिया, एक डिफ़ॉल्ट रूट मॉडल, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी हमारी सर्विस लोड है। ठीक है, हमने हमारे मॉडल को गेट किया, जो कि एक तरह का कंस्ट्रक्टर है, और ये सारे के सारे कंस्ट्रक्टर ही होते हैं, डेट मीन्स ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया ए टेबल एरर के नाम से, जो कि ब्लैंक है। हमने ओ मॉडल, जो कि हमारा मॉडल है, इसके अंदर आप अपनी सर्विस को देख सकते हो। आप, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये जो हमारा ओ मॉडल है कंस्ट्रक्टर, ओ मॉडल, इस पे जाओगे तो ये हमारा ओ मॉडल देखोगे। इस पे अब आप इस पे गेट सर्विस यूआरएल देखोगे, तो आपको यूआरएल मिल जाएगा। दैट मीन्स आपकी जो भी सर्विस है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओ मॉडल डॉट गेट मेटा, गेट सर्विस मेटा डेटा। अगर आप इसको भी लोगे तो यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा। दैट मीन्स ये आपका डाटा है। आप देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा, यहाँ पे सब कुछ आपको शो कर जाएगा। दैट मीन्स आपकी सर्विस लोड हो चुकी है, आपका मेटा डाटा भी लोड हो चुका है। अब आप इस पर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे वो आप कर सकते हैं, चाहे तो रीड, चाहे अपडेट, चाहे डिलीट। ठीक है, आप इस पर कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगर ये हमारा रीड सक्सेसफुल हो जाता है तो ये सक्सेस फंक्शन में जाएगा, अदरवाइज ये एरर के अंदर जाएगा। तो मैं एक दोनों तरफ डिबग लगा देता हूँ, एक नाइन सक्सेस के अंदर भी और एरर के अंदर भी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये मेरे सक्सेस में जाएगा, अगर ये रीड कर लेता है तो। रीड रिक्वेस्ट करी, रीड सक्सेस होती है, और मुझे 20 रिकॉर्ड्स बैकेंड से मिलते हैं। ऐसे पैरामीटर को मैं, और रेस्पॉन्स में मुझे 20 रिकॉर्ड्स मिले। ठीक है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट की हमने मैपिंग कर दी। ये हमारा आइटम्स है। जैसे इसमें हम आगे बढ़ेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो मैंने आइटम्स के अंदर भी आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और इस ओ टेबल के अंदर हमने जो भी हमारी जो ए टेबल एरे है, हमने इसमें पुश कर दिया था ऑब्जेक्ट्स को। और ये पुश करके बाद हमारा जो पहला है ए टेबल एरे जो ब्लैंक था यहाँ पे, अब इसमें रिकॉर्ड्स आ गए 20 रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसके 20 रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। ए टेबल एरे, ए टेबल एरे, 20 रिकॉर्ड्स दिख रहा है आपको, इनके लिए भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है, हर एक रिकॉर्ड्स के प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और यूनिट प्राइस हमने इसी से मैप कर रखा है। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस। और ये जो हमारा है लेफ्ट हैंड साइड है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस, इसको हमने हमारे यूआई के साथ बाइंड कर दिया। ये हमारी यूआई है, जैसा हमारी यूआई प्रोडक्ट आईडी, ये रही प्रोडक्ट नेम एंड यूनिट प्राइस के साथ हमने इसको बाइंड कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा डाटा हमारी यूआई को रिफ्लेक्ट कर देगा।
इस तरीके से हम डिबग करते हैं और कोई भी एरर आती है तो उसका रिजोल्यूशन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।